शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं ज्ञानी योगी तू आत्मा हूँ। ज्ञान और योग का स्वरूप हूँ। ज्ञान जो कहता है, योग की जो अनुभूतियाँ हैं वो मेरा रूप बन जाएं, यानी मेरे द्वारा जीवंत दिखाई दे। ज्ञान तो फिलॉसफी होता है, पर मेरे में जिंदा दिखाई दे। योग सूक्ष्म शक्ति है, पर मेरे द्वारा साकार रूप में प्रकट हो, तब उसको कहेंगे ज्ञानी योगी तू आत्मा, यानी ज्ञान और योग का एम्बॉडीमेंट। सारा जो ज्ञान कहता है, योग की जो डेफिनेशंस हैं, उसको मैंने पर्सोनिफाई कर लिया हो। लोगों को लगे अब समझ आया, इनके कर्म देखकर, इनका व्यवहार देखकर अब समझ आया ईश्वरीय शक्ति क्या होती है, ज्ञान का ये अर्थ क्या होता है। इसलिए आज बाबा ने कहा, जो ज्ञानी योगी तू आत्मा होंगी, उनकी निशानी सबसे बड़ी होगी। उनका हर कर्म युक्ति युक्त होगा। युक्ति युक्त जो आज बाबा समझाना चाह रहे हैं, उसका अर्थ है एप्रोप्रिएट। जब जहाँ जैसा संकल्प, वाणी, कर्म चाहिए वैसा हो, उसको कहेंगे युक्ति युक्त। कई बार हम किसी बात को मैनिपुलेट करने को, अलट पलट करके झूठ बोलने को युक्ति समझ लेते हैं। नहीं, युक्ति है ज्ञान और योग के इतने बड़े सब्जेक्ट की, ये तो बहुत बड़ा लाइफ लॉन्ग सब्जेक्ट है। इतने बड़े सब्जेक्ट की एग्जीक्यूशन जैसी ज़रूरत हो वैसा किया जाए। कभी कभी बाबा उदाहरण नहीं देते कि ज़रूरत हो सहन शक्ति की, और आप बुला लो सामना करने की शक्ति को, तो सारा कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा ना। तो ये भी तो परख चाहिए कि कब, कहाँ, किस गुण, किस शक्ति, किस व्यवहार की आवश्यकता है। कहीं चुप होने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, वहाँ बोलने लग जाएं। कहीं बोलने की आवश्यकता बहुत अधिक है, वहाँ चुप हो जाएं, तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा ना। तो बाबा ने कहा, युक्ति युक्त कर्म माना श्रेष्ठ कर्म, हाईएस्ट क्वालिटी। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ होगा युक्ति युक्त कर्म, यानी जिस फॉर्मूला की, जिस ज्ञान के पॉइंट की, जिस योग की अनुभूति की जहाँ ज़रूरत है, वहाँ उसे यूज़ करना। तो उसको कहेंगे ये युक्ति युक्त है। ऐसे बच्चों का जो ऐसे युक्ति युक्त कर्म करने वाले हैं, ज्ञानी तो योगी आत्माएं हैं। बाबा ने कहा, उनका कोई भी कर्म रूपी बीज फल के बिना नहीं होगा। कर्म बीज होता है ना, बहुत बार हमें लगता है हम करते तो बहुत है, परंतु आगे आ जाता है ना, हमने इतना किया क्या मिला।
हमने ये किया पर ऐसा हुआ नहीं, तो वो असफलताएं माना कर्म की श्रेष्ठता नहीं है। जिनके युक्ति युक्त कर्म यानी ज्ञान और योग जीवन में उतार कर कर्म किए होंगे, उनका कर्म फल ना दे, ये कभी नहीं होगा। उस कर्म को भी वो ठीक समझेंगे और कर्म से जो फल निकलना चाहिए ज्ञानी आत्मा ना ठीक समझेगी। ऐसे नहीं बिजनेस किया प्रॉफिट क्यों नहीं आया जी, लो मेरा ज्ञान योग युक्त कर्म नहीं था। नहीं, रियल जो ज्ञानी होगा ना, बिजनेस में मेहनत किया पर फायदे के बदले नुकसान भी हो गया, पर ज्ञानी योगी तो आत्मा नुकसान में से फायदा ढूंढ लेगी। साकार मुरली में भी बाबा ने उस दिन कहा था ना, कई बच्चे कहते हैं हम ज्ञान में चले फिर भी घाटा हो गया, तो बाबा ने कहा ये घाटा फायदा तो इस दुनिया का है, होता रहना। इसको आप ज्ञान योग से नहीं माप सकते कि आपका ज्ञान ठीक है कि गलत। भक्ति मार्ग में ज़रूर ऐसा है कि फलाने बाबा को हमने गुरु बनाया और उसके बाद तो घर में पैसा ही पैसा आ गया, ये काम रुके हुए थे हो गए, तो समझो हमारा गुरु जी बहुत सिद्ध है। नहीं हुए तो गुरु की सिद्धि पर डाउट है। यहाँ ऐसा थोड़ी, यहाँ धन का घाटा हुआ तो बाबा ने कहा तुम तो असली कमाई कर रहे हो ना। तो ये ज्ञानी योगी तो आत्मा का हर कर्म रूपी बीज फल देने वाला होगा, यानी उसे कर्म की भी समझ ठीक होगी, श्रेष्ठ कर्म, और उससे प्राप्ति की भी समझ ठीक होगी। कि ऐसे नहीं 4 पैसे के घाटे पे माथा पकड़ के डिप्रेस होके बैठ जाए, शायद मेरा योग ठीक नहीं है इसलिए बेटी का रिश्ता ठीक नहीं मिला, लो नहीं वो वाला नहीं, दूसरा रिश्ता हाँ कर देते ना, शायद मेरा योग ठीक नहीं है, ऐसे नहीं। वो तो कर्म और फल ड्रामा में नोंधा हुआ है, जिसका जिसके साथ पार्ट था। आप उल्टा पुल्टा जो ड्रामा अनुसार हो गया, लेकिन आप उसमें दुखी हुए बिना निभा सको। स्पष्ट हो रही है। ऐसी युक्ति युक्त आत्माओं का कोई भी कर्म रूपी बीज फल के बिना नहीं होगा। और बाबा ने कहा ऐसी आत्माओं का संकल्प वाणी कर्म जैसा चलाना चाहे वैसा चला सकें, इसको कहेंगे युक्ति युक्त। ऐसे नहीं ये सोचना नहीं चाहते थे हम, ये करना नहीं चाहते थे हम, हो गया, तो ऐसों को योग युक्त ज्ञान युक्त युक्ति युक्त नहीं कहा जाएगा। जो ज्ञान युक्त है वो राज युक्त है, राजों को जानते हैं। तो सब राजों को जानने वाले और योग युक्त माना पावरफुल, राजों को भी जानते हैं, शक्तिशाली भी हैं, तो उनके संकल्प पर, उनके कर्म पर, वाणी पर उनका कंट्रोल होगा। उसी को आज बाबा ने कहा जो राज युक्त होंगे, योग युक्त होंगे, वो युक्ति युक्त अवश्य होंगे। युक्ति युक्त माना जब जैसा सोच बोल कर्म चाहिए वैसा ही करें। युक्ति युक्त माना श्रेष्ठ कर्म, युक्ति युक्त माना एप्रोप्रिएट, युक्ति युक्त माना ज्ञान और योग की एग्जीक्यूशन बिल्कुल एक्यूरेट। ज्ञान जो कहता है जब जहाँ जैसा चाहिए, प्रेजेंस, व्यवहार, हमारा सोच, हमारी सेवा वैसा कर सके, उसमें बीच में कोई भी हमारे पुराने संस्कारों की, विकारों की, चॉइसेस की, इच्छाओं की इंटरप्शन ना हो, तब कहेंगे ये ज्ञान युक्त है। यानी ज्ञान को ठीक समझा भी है और ठीक से जीवन में उतारा भी है।
ज्ञान सिर्फ बोलने की वस्तु नहीं है कि बहुतों को सुना दिया, वो प्रभावित हो गए और उन्होंने अच्छी धारणाएं कर ली। ठीक है, कर लेते होंगे, उनको उनके किए का फल मिलेगा। भले सुना उन्होंने मेरे मुंह से, पर मैंने तो माल ऊपर से लेके दिया था। मुझे नंबर उस बात के मिलने हैं कि मैंने उसको जीवन में कितना उतारा, उस ज्ञान योग से युक्ति युक्त कितना हुए, यानी मेरा हर कर्म श्रेष्ठ कितना हुआ। और जब जहाँ जैसा सोचना चाहिए, जैसा बोलना चाहिए, उसमें ऊपर नीचे नहीं। तो अगर ऊपर नीचे नहीं है तो राजयुक्त है, अगर है ऊपर नीचे तो फिर काम बाकी है। तो मैं कौन हूँ? मैं ज्ञान योग युक्त युक्ति युक्त आत्मा हूँ, हर कर्म श्रेष्ठ करने वाली। जब जहाँ जैसा संकल्प वाणी कर्म चाहिए वैसा करने वाली, हर कर्म रूपी बीज को फल तक पहुँचाने वाली। कई बार कर्म का बीज अच्छा डाल देते हैं, पर उस बीज को सींचना भी पड़ता और फल का इंतज़ार भी करना पड़ता। कर्म हमने बहुत अच्छा किया, अच्छा ज्ञान योग से सींचा, पर फल वो नहीं निकला जो निकलना चाहिए था। उसमें थोड़ा धीरज का गुण चाहिए था, उसमें थोड़ा कुछ और एडिशन अभी बाकी थी, काम को संपूर्णता तक पहुंचाने तक उसमें काम बाकी था। कोई 20% पर 100% का रिज़ल्ट चाहते हैं, कोई 60 पे चाहते हैं, कोई 80 पे चाहते हैं, कोई 90 पे रिज़ल्ट चाहते हैं। रिज़ल्ट आना होता है 100 पे। तो इसलिए युक्ति युक्त आत्माओं का, युक्ति युक्त है ना, एप्रोप्रिएट एफर्ट करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, तब तक जब तक मालूम है कि फल अभी निकला अभी निकला। उसको सेंस कर लेंगे, राइट वे में सेंस करेंगे। ऐसे नहीं रॉन्ग बीज था, रॉन्ग सिंचाई थी, पर लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे, अब निकला अब निकला। बीज ही गलत था, उसमें कोई स्वार्थ था, कोई विकार था, और हम उससे फल ज्ञान योग वाला चाहते थे। पर डाला हुआ था देभान, डाली हुई थी लोभ की इच्छा, डाला हुआ था मोह, मेरे फलाने का ये काम इस कलयुगी दुनिया वाला हो जाए, इसको मान शान मिल जाए, उसमें मोह का भूत डाला हुआ है। और रिजल्ट हम चाहते हैं ज्ञान और योग वाली। ज्ञान और योग वाली माना ये इस बात में बड़ा सुखी हो जाए फलाना या मैं, हुए ही नहीं, हुए ही नहीं। क्यों? बीज को कीड़ा लगा हुआ था। तो बीज बिना कीड़े वाला चाहिए, निस्वार्थ भाव, बाबा के प्यार वाला, अपने ऊंचे रूहानी लक्ष्य वाला, मानव से देव बनने के लक्ष्य वाला, मानव से फरिश्ता निर्विकारी बनने के लक्ष्य वाला, पुराने संस्कार जीतने के लक्ष्य वाला, ऐसा बीज अगर ज्ञान गुण शक्तियों से योग से सींचा जाए तो यथार्थ फल देगा। तो ये है युक्ति युक्त, ज्ञान युक्त योग युक्त की निशानी युक्ति युक्त। युक्ति युक्त माना एप्रोप्रिएट कर्म, युक्ति युक्त माना श्रेष्ठ कर्म। जैसा करना सोचना चाहो वैसा ही करो, अदली बदली नहीं हो। इस लक्ष्य को याद रखते हुए अगर पुरुषार्थ करते हैं तो हमारी दिशा ठीक रहती है, नहीं तो बीच बीच में दिशाएं पलटती रहती है। कोई विकार का बीज डाल के हम निर्विकार के फल का इंतज़ार करते रहते करते रहते करते रहते, फिर कहीं ना कहीं दोष दे के थक हार जाते हैं, फिर दोष वृत्ति आ जाती है। स्पष्ट हुई बात? किसको लगा मेरे बहुत काम की बात है? सबके काम की है।